हेलो हेलो हेलो। आगे सब बच्चे लाइव ठीक है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा नरेशन का फिफ्थ पार्ट, और ये आज का हमारा लास्ट पार्ट है। ये आपका नरेशन आज कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसकी वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो नरेशन का आपका आज का आपका फिफ्थ पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, मुझे याद है अच्छे से कि हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यानी कि नरेशन में लेट वाले जो क्वेश्चन है वो कवर कर लिए थे, राइट। मतलब कॉन्सेप्ट आपका वहां तक हो चुका था, क्वेश्चन उसके रह गए थे। तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। इसका एक टाइप और बच रहा है, ऑप्टेटिव, देन हम लोग उसको एंड कर देंगे, है ना। ऐसा ही है ना, बोलिए भाई। हाँ जी बेटा, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए भाई, फटाफट। जी, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था उसमें। लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किया था वो क्या था। लेट वाले क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे थे, राइट। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन आप लोग मुझे बनाकर दिखाना। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस डांस टुगेदर। चलो बनाओ। रूल्स आपके पास लिखे होंगे, बनाइए। चेंज करिए बेटा इसको, है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको आप चेंज करें। शाबाश। देखिए बेटा, अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि सेट जो है वो चेंज हो जाता है सजेस्ट में या फिर आपका प्रपोज में। सबसे पहले इसको किस में चेंज करते हैं, सजेस्ट में या फिर प्रपोज में। तो आप यहां पर करें ही सजेस्टेड। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आप डायरेक्ट दैट लगा सकते हैं, दैट। फिर मैंने कहा था कि लेट हटेगा और अस कंप्लीट चेंज हो जाएगा वी में, वी में। तो वी शुड डांस टुगेदर बन गया। दूसरा बनाते हैं हम लोग। दूसरा वाला कल आपने कहा था दोबारा बता देने वाला, है ना। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट अस गो टू वॉच अ मूवी। ये वाला मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। चलो दोबारा बना देते हैं इसको। प्रिंस जी भाई साहब, आपकी फरमाइश पूरी कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, किसी किसी बच्चे को बड़ी आदत होती है कमेंट करने की, और जब तक उसका रिप्लाई ना करो वो इतना स्पैम करता है कि टीचर कहेगा यार ले, है ना। मगर इसका दूसरा इम्पैक्ट भी है, अगर आप ज्यादा स्पैम करेंगे तो फिर आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकता है अननेसेसरी। आपका कोई कमेंट ऐसा होगा जेन्युइन होगा वो मैं खुद उसको बता दूंगा, लेकिन अगर आप मेरी बात कहने के बाद भी, जैसे अब मैंने किसी का जवाब दे दिया उसके बाद ही वो लगा पड़ा है, तो फिर उसको मजबूरन क्लास से बाहर करना पड़ता था बेटा, है ना। तो अननेसेसरी कमेंट ना करें यहाँ बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो सौरभ शुक्ला का सवाल जवाब आया है, वी वेंट, पास्ट में चेंज कर दिया। सौरभ जी बेटा आप इस दुनिया में हो ही नहीं, आप किसी और ही दुनिया में चल रहे हो, क्योंकि ये तो वेंट का तो कोई मतलब ही नहीं था। पता नहीं क्या ही आंसर बनाया आपने सौरभ शुक्ला जी। ऐसे बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा। रूल चल रहा है लेट वाला, वेंट में चेंज कर रहे हो, पता नहीं कहाँ ही चल रहा है आपका क्वेश्चन।
सेड टू हम लोग चेंज करते हैं सजेस्ट से प्रपोज में, तो ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स। ओके, कॉमन कॉमेंट आया, दैट लगाया। अस की जगह वी का यूज कर सकते हो, शुड लगाना जरूरी है। वी शुड गो टू वॉच आ मूवी। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए इसको आप इसे वॉच्ड मत कर देना गलती से भी, इन्फिनेटिव है ये। मेन वर्ब आपकी ये है, जो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ओके बेटा, शाबाश। अब देखिए, एक स्पेशल केस आता है नीड वाला। अब देखिए, क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू नीड, ही सेड टू मी। देखो बेटा, आपको मैं जो जो चीजें लिखवाता जा रहा हूं, जो जो चीजें बताता जा रहा हूं, अगर आप क्लास के अंदर इसको नोट कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। क्लास के अंदर कंप्लीट करो काम को। यू नीड टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। मतलब कहने का मतलब है कि नोट करते चल सकते हो अगर तो कर लो, मगर ऐसा नहीं कि फिर आप मुझे कहो कि सर रुक जाओ भी नोट नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए बस। चलो बताओ, चेंज करके दिखाओ। टेंस नहीं बदलता है, जब टेंस टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको तब समझाऊंगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ही सेड टू मी यू नीड टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। अब देखो बेटा, आपको इस क्वेश्चन को चेंज करना है, तो ये इंटेरोगेटिव तो है नहीं, तो सेड चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट। अब यू बदलेगा आपका किससे, मी से, तो आई हो जाएगा आई। अब देखो, जहां पर भी ये नीड आ जाए तो ये इस चीज को बताता है कि ये काम तो तुम्हें करना ही करना है। और सेंटेंस पास्ट का है तो वहां पर हम लोग हैड का यूज कर लेते हैं कभी कभार। सेंटेंस में आप अक्सर देखोगे, तो आप बोलोगे ही टोल्ड मी दैट आई हैड टू कंप्लीट दैट, क्योंकि दिस बदल जाता है दैट में, दैट वर्क, और टुडे किसे बदलता है, दैट डे में, दैट डे। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। मतलब नीड जो है वो मेन पॉइंट बस इतना है कि नीड आपका हेड में चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। ये इसलिए क्वेश्चन आपको मैंने बताया। हाँ बेटा, अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है आपका ये, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस।
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे होता है जहां पर या तो किसी को विश किया जाता है, मतलब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, या किसी को शाप किया जाता है, मतलब शार्पित, कहते हैं ना कि इसका नाश हो जाए, सत्यानाश हो तेरा, ये हो, तू नरक में जाए, उस तरीके से। तो इस तरीके के ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने अभी चेंजेस पे चेंजेस देखते जा रहे हो, इंपेरेटिव आया था तो हमने ऑर्डर वगैरह यूज किया था। यहाँ पर क्या है, अगर आपको सेट टू दे रखा है तो आप इसको चेंज करते हैं, या तो आप चेंज कर देते हैं उसमें विश में। ज्यादातर आप सेंटेंस विश वाले देखोगे, विश्ड में या प्रेड में, ठीक है। या अगर शाप दे रखा होगा तो कर्स में चेंज कर देते हैं। मैं क्वेश्चन दूंगा आपको इसमें। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हो तो उसकी जगह पर क्या लगाते हो, दैट लगाते हो, ठीक है। में जो है वो हो सकता है आपको वहां पर दिया गया हो या ना भी दिया गया हो। अगर दिया है या ना दिया है उससे कोई दिक्कत नहीं है। में जो है आपका वो हिडन भी हो सकता है और गिवन भी हो सकता है। अगर आपको गिवन है ना, तो बेटा यह हिडन है, तो आप याद रखें दिया है या नहीं दिया है, में चेंज होगा हमेशा किसमें, माइट में। में किस में बदल जाएगा आपका, हमेशा माइट में बदल जाएगा, है ना। और माइट जो है, माइट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। माइट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। बात सबको समझ में आई। दे कभी भी लगा सकते हो, सपना, दे भी लगा सकते हो, वी भी लगा सकते हो। हाँ हाँ वह बिल्कुल बिल्कुल, नीड हेड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अब आप इसको कैसे बदलोगे, देखो मेरे साथ बदलिए, एक बार कोशिश कीजिए खुद से चेंज करनी, जो चीज आपको मैंने बात बताई, एक बार खुद से ट्राई करो, गलत बन जाए कोई समस्या नहीं है, पर ट्राई करो एक बार। जो बच्चे यहाँ पर शौर्य, अच्छा आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो शौर्य बैच के हैं, शौर्य वन, तो वो एक बार वन लिख देंगे, और जो जिन्होंने टू में ज्वाइन किया है वो टू लिख देंगे। जो वन के हैं वो वन लिखे, जो टू के हैं टू लिखे। ठीक है ठीक है ठीक है, टू वाले ज्यादा हैं, वन वाले कम है, क्योंकि इनका टॉपिक हो भी चुका है ना, बात ये भी है। ओके 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 ओके। देखिए अब ही सेड टू मी, अब ये बदलेंगे हम लोग, ही विश्ड मी, कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक। अब क्या था, गॉड ब्लेस यू। अब सब्जेक्ट तो हमारा यही है, सब्जेक्ट पहले आएगा, मैंने कहा था माइट लगाना जरूरी है। गॉड माइट ब्लेस, यू किससे बदलेगा, मी से, ठीक है। सेकंड, माय फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गो टू हेल, कि नरक में जाओ, भाड़ में जाओ। चेंज करके दिखाइए।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपसे। माई फ्रेंड टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप हटाएंगे इसको, ठीक है। दैट, सॉरी टोल्ड मैंने गलती से लिख दिया, क्योंकि एक शाप दिया है ना, तो कर्स लिखना चाहिए, कर्स। माई फ्रेंड कर्स मी दैट। अब देखो बेटा, यहां लिखा है बेटा गो टू हेल। क्या लिखा है? गो टू हेल। अब आप खुद सोचें कि क्या यहां पर सब्जेक्ट मेंशन है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि किससे कहा गया? मुझसे कहा गया, है ना। माई फ्रेंड सेड टू मी गो टू हेल, इस बात को कैसे लिखोगे आप? चलो लिख कर बताओ। देख, आपने ना ये लिख दिया माइट गो टू हेल। तो बेटा कहा तो मुझे है ना, तो मैं अपने कॉमन सेंस से लगा सकता हूं, आई माइट गो टू हेल। बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का। अब यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया, वहां दे रखा था गॉड, ऑब्जेक्ट दे रखा था, लेकिन कहा तो मुझसे है ना, तो मैंने खुद के लिए लगा लिया। ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन प्रे में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। रुकिए जरा, है ना। अब बच्चों, हमने ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश कर दिया है। अब मैं क्या काम करता हूँ, आप लोगों का ना कुछ वोकैब का प्रैक्टिस सेशन करा देता हूँ। ठीक है। क्या करा देता हूँ? कुछ वोकैब का प्रैक्टिस सेशन कवर करा देता हूँ, ताकि आप लोग भी दूसरे वाले बैच के साथ आ जाओ। सब लोग रेडी है? क्योंकि हमारे पास टाइम बचा है ना। हमारे पास अभी टाइम बचा है, चाहो तो मैं आपकी क्लास छोड़ सकता हूँ आज जल्दी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपका टाइम जो है उसको यूटिलाइज करा जाए, और आपको मैं वोकैब यहाँ पर करा दूं। बोलो, तैयार हो आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखो, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये हमें आने चाहिए, मैं तो आपको तैयारी करवा रहा हूं। अब ये वर्ड आपका कभी पेपर में आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप वहां पर उसको कर पाओगे। ठीक है। तो ये तो आपको एक एग्जाम मतलब क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में कंटेंट दे रहा हूँ वो कैप का। ठीक है भाई। जैसे आपके सामने पहला वर्ड है मैग्नीफाई, आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है। जैसे मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को बड़ा करना, है ना। उसको इनलार्ज करना, उसको किसी चीज को बड़ा करना, वाइडन करना, है ना। उसको वाइडन करना, उसको बड़ा करना, इनलार्ज करना। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? गिव द सिनोनियम। याद रखिएगा, जब सिनोनियम मांगे तो सिनोनियम बताना, एंटोनियम मांगे तो एंटोनियम, तो सेम मीनिंग निकालना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। विदड्रॉ का मतलब होता है पीछे हटना, किसी चीज को पीछे हटना या वापस लेना। ये नहीं होगा। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, ये भी नहीं होगा। डिक्रीज मतलब घटना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ राइट आंसर बन जाता है। सॉलिड आपके सामने वर्ड है, सॉलिड का मतलब होता है बेटा ठोस। क्या मीनिंग होता है इसका? ठोस होता है इसका मीनिंग। ऑप्शंस पे जाता हूं तो फ्लैट का मतलब चिकना, फर्म, फर्म ही राइट आंसर होगा, क्योंकि फर्म का मतलब क्या है? या तो दृढ़ है या आपका ठोस है। ठीक है। वैकेंट का मतलब तो खाली,
और होलो का मतलब भी खाली ही होता है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। बस जल्दी जल्दी काम क्या करते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है, टाइप करना है कमेंट बॉक्स में नोटेड। जितना जल्दी करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा। तो करो। ठीक है, ये इसका सिनोनियम ही है, होलो का सिनोनियम खाली, और वॉइड भी बोलता है, VOID, वॉइड। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, गुड। चलो एक बार बताओ, कोशिश करो एक बार आंसर करने की। गलत हो जाए कोई समस्या नहीं है, आंसर करने की कोशिश करो बेटा। संध्या गलत बनाया आपने। देखो, अप्लॉस का मतलब होता है बेटा प्रशंसा, है ना? प्रशंसा के लिए या किसी चीज की स्वीकृति के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए अप्रूवल और प्रेज दोनों आंसर हो जाते हैं इसके। ठीक है। कंडमेशन, कंडमेनेशन का मतलब होता है बेटा निंदा, किसी की बुराई करना, है ना? अटैक मतलब हमला, ब्लेम मतलब आरोप, तो ये तो बनेगा नहीं आंसर, ऑप्शन ए बन जाएगा। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। कोई भी टफ ऑप्शन होगा ना, कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो हार्ड होगा, तुरंत उसकी हिंदी लिखवा दूंगा। राइवल। अब देखो यहाँ हेल्पर आया है, असिस्टेंट आया है, सपोर्टर आया है, इन तीनों का मतलब क्या होता है? मदद करने वाला। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विरोधी। अब इसका मतलब तो नहीं लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्सरी का मतलब विरोधी होता है, सिनोनिम आपको बताना है, सेम वर्ड। तो राइवल, तो राइवल का मतलब भी तो विरोधी हो गया, है ना? नेक्स्ट, गिव द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपोज का सिनोनियम और डेस्टिनेशन का अपोजिट एंटोनियम, याद रखना। नहीं, पहले वाले में कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है बेटा पहले वाले में। एक्सपोज का मतलब किसी चीज को व्यक्त करना, व्यक्त करना। ऑप्शंस पे जाऊंगा, हाइड, बरी, रिवील और प्रोटेक्ट। तो व्यक्त करने के लिए क्या सिनोनिम लगाओगे आप? रिवील। हाइड का मतलब छिपाना, जिसको आप कंसील करना भी बोलते हैं, कंसील। ठीक। बरी मतलब दफनाना। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल। ठीक है। अराइवल मतलब आगमन। ओरिजिन मतलब भाई अपनी शुरुआती पॉइंट जो होता है आपका, उसके लिए। तो यही तो अपोजिट होगा भाई, एक तरफ तो आप मंजिल पे पहुंच गए, एक तरफ अभी ओरिजिन पर हो, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान। और अगर आपसे कोई कहे कि सर अराइवल का अपोजिट क्या है, तो अराइवल का अपोजिट ये है, प्रस्थान। मतलब अराइवल और डिपार्चर एक दूसरे के अपोजिट है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन एक दूसरे के अपोजिट है। टारगेट का मतलब लक्ष्य, एम आपको पता है। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट, दोनों अपोजिट बताने हैं, फर्टाइल और अनकैनी। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, बैरन मतलब बंजर, तो यही हो गया। उपजाऊ हम लोग किसको बोलते हैं? प्रोडक्टिव को बोलते हैं।
ठीक है। और इनफर्टाइल हम लोग बंजर को बोलते हैं। डैमेजिंग आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। एनिमी शत्रु, फ्रेश ताजा। अनकैनी का मतलब होता है विचित्र, जो अजीब है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल, इसेंट्रिक। ऑप्शंस पे जाता हूं तो ऑर्डिनरी भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। अब देखिए भाई, एंटोनी आपको बताना है डाई। डाई का अपोजिट बताना। देखो डाई का मतलब होता है बेटा रंगना, ठीक, किसी चीज को कलर करना। ब्लेंड का मतलब तो मिश्रण करना होता है, मिक्स करना, मिलाना, मिश्रण, मिक्स करना होता है ना, मिक्स करना किसी चीज को। ब्लीच होगा राइट आंसर। ब्लीच का मतलब पता है, जैसे सफेद करना। आपने कभी ब्यूटी पार्लर गए हो, है ना, कह रहे हो सर अब नहीं गए, अच्छी बात है। ब्लीच मतलब सफेद करना। ब्लीच एक क्रीम आती है, इसको लगा दे तो व्हाइट हो जाते हैं बाल, उसको हम लोग बोलते हैं। बेटा अजीब का, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है बेटा, साधारण। बेटा फैंटेस्टिक तो जबरदस्त हो जाएगा, वो नहीं होगा, यही आंसर होगा। सिवर, आपको अपोजिट बताना है बेटा, है ना। सिवर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं बेटा, जैसे किसी चीज को, आंसर की हिंदी तो लिखो। देखो यही मैं आपसे कह रहा था। एक बात मुझे बताओ, कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, आंसर की हिंदी नहीं लिखी, ब्लीच का सफेद करना लिख रखा है, ऑर्डिनरी का साधारण लिख रखा है, फर्टाइल का अपोजिट बैरन। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? याद रखिए बेटा, अगर आप इस तरीके से टीचर को डिस्टर्ब करोगे ना, कुशाग्र वाजपेयी, तो बेटा पनिशमेंट भी है। जो काम मैं कर रहा हूं उसके लिए मुझे दोबारा मत टोको कि सर ये तो कर दो। जब मैं कर रहा हूं फिर, जब मैं कर रहा हूं वो काम, फिर आप उस चीज को क्यों बोल रहे हो भाई? हर एक क्वेश्चन में हिंदी नजर आ रही है नहीं। अब वॉश का मतलब धोना, ये भी लिखूं? बताओ, तुम्हें जो शब्द ना है उसकी हिंदी पूछ लेना, ठीक है। चलो, बाकी बच्चों का टाइम बचेगा। सिवियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अलग, पृथक करना, अलग करना। पृथक मतलब अलग, अलग करना। ऑप्शंस पे जाता हूं तो ये रिमूव, हटाना, ट्रिम, छाटना, कीप, रखना। यूनाइट मतलब एक करना, एकीकरण करना। ठीक है। स्पेलिंग एरर अभी आपके में आता नहीं है, बाद में कराऊंगा। ईडियम्स करते हैं। चलिए ईडियम्स करेंगे आप लोग, करिए फटाफट। डेगर्स ड्रॉन गेट आउट ऑफ हैंड। हालांकि आपके ईडियम्स फ्रेजेस दो बार से नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हुए चलिए आप, उससे आपकी प्रैक्टिस होती हुई चलेगी। हाँ भाई पहुंच रहे हैं प्रिंस यादव, मैसेज, सबके मैसेज आ रहे हैं बेटा। डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है? डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है शत्रुता होना। इसमें आपको चारों ऑप्शन नोट नहीं करने, डिसीव, केवल आंसर नोट करना है। बिटरली हॉस्टाइल, ये वर्ड नोट करा, हिंदी चाहो तो लिखो, और सीधा आंसर। गेट आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर। ऑप्शंस पे जाऊंगा तो गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। बेटा ईडियम्स करा रहा हूँ, वो कैप करा रहा हूँ। कॉस्ट एन आर्म का लेग का मतलब होता है बहुत महंगा, बहुत महंगा। ऑप्शंस पे जाऊंगा तो वेरी एक्सपेंसिव। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। टेक अप अ टास्क दैट यू कैन नॉट फिनिश। वॉट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू से। यस, आप जो कहते हैं वो ज्यादा मायने रखता है एज कम्पेयर टू आप सॉरी आप जो करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है एज कम्पेयर टू आप कहते हैं ना कि बोलो मत करके दिखाओ। तो ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर करेंगे सारे बच्चे फटाफट, जल्दी से। कंटेमिनेट और सब्सिक्वेंट, सिनोनियम बताना याद रखिएगा। देखो, कंटेमिनेट का मतलब होता है बेटा किसी चीज को दूषित करना, हमें चाहिए सिनोनियम। तो पोल्यूट आंसर हो जाएगा, जबकि सेंटिफाई क्लीन से प्योरीफाई, किसी चीज को शुद्ध करना, साफ करना होता है इसका मीनिंग। ये तीनों सिनोनियम है। सब्सीक्वेंट मतलब होता है आगामी, आने वाला, जबकि प्रिसीडिंग पूर्वगामी, पहले वाला। अपोजिट तो है नहीं, प्रायर भी पूर्व हो गया, एंटीसीडेंट भी पूर्व हो गया, कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, और करो। एडिक्वेट और ट्रैंक्विल, बताइए। एडिक्वेट का मतलब होता है बेटा पर्याप्त। क्या होता है बच्चे? पर्याप्त। तो इनेप्ट और अनफिट मतलब अकुशल, अयोग्य, ये तो नहीं बनेगा। सफिशिएंट मतलब कि जो पर्याप्त है, यही आंसर बन जाएगा आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वीगर का मतलब किसी चीज में कमी। सिनोनिम में बताना है, हाँ। ट्रैंक्विल का मतलब बेटा क्या होता है? शांत। वाइल्ड मतलब जंगली। एगिटेटेड मतलब उग्र। काम मतलब शांत। नर्वस का मतलब जो नर्वस है, बेचैन है। तो यहां पर क्या आंसर बनेगा आपका? काम आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी।
तो इस तरीके से ना मैं आपकी वोकेबलरी भी करा दूंगा ताकि आप लोग उन वाले बच्चों के साथ आ जाओगे। मेरा जल्दी से टारगेट है कि शौर्य 2.0 बैच है, उसको एक्स्ट्रा काम करा के उन बच्चों को, और मैं उनको शौर्य 1 के बराबर ले आऊं। और मैं ऐसा जल्द ही कर लूंगा क्योंकि मैं उनके एक्स्ट्रा सेशंस लगवाऊंगा। अभी क्या, कल आपकी क्लास तो नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल आपका ऑफ रहेगा। लेकिन संडे को यूट्यूब पे, मेरी बात सारे बच्चे सुन लीजिए, संडे को यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए क्लास प्लान करूंगा जिसमें आपका क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज, ये 3 चीजें कराऊंगा। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज के लिए आप यूट्यूब पर आएंगे संडे को जब भी आपकी क्लास होगी, क्योंकि मैं इसमें खिंचवाऊंगा चीजों को, आपको ज्यादा काम करवाऊंगा एज कंपेयर टू शौर्य 1, ताकि आप लोग उनके इक्वल्स आ जाए, फिर दोनों पैरेलल चलेंगे। तो संडे वाली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। मैं 90% प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से। और संडे को अगर मेरे को कोई काम नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपकी क्लास पक्का होनी होनी है। सुबह का स्लॉट रखूंगा, 9 बजे के आसपास का, 9-10 बजे के आसपास का रखेंगे, और उसमें अपना काम करेंगे। 2 घंटे की, 2.5 घंटे की क्लास रखेंगे। ठीक है भाई? ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, जय हिंद, जय भारत। सर आप, मैंने बहुत कमेंट किया है आकांक्षा, पर मेरा कमेंट पे ध्यान नहीं दिया। आकांक्षा जी, अब मैं आपकी बात सुनता हूँ, बताइए बेटा क्या कमेंट है आपका। ठीक है सर, मैं बहुत, बताओ आकांक्षा। अब मैं आकांक्षा का ही कमेंट सुनता हूँ। आकांक्षा, आपका अगले कमेंट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तभी जाऊंगा क्लास से जब आप बोलोगे, मगर अगले कमेंट पे सवाल आना चाहिए। ये नहीं सर मेरा कमेंट नहीं देखते, सर मेरी बात नहीं सुनते, ये नहीं होना चाहिए उसमें। सिर्फ सवाल पूछो और बात खत्म करो, अपनी भी और मेरी भी। कल क्लास नहीं होगी, सैटरडे संडे एप्लीकेशन ऑफ रहता है, कुछ टीचर अपनी क्लास लगवाते हैं कोर्स को देखते हुए। जैसे मैथ्स का सिलेबस ज्यादा बड़ा है तो हो सकता है सर मैथ्स की क्लास लगवाएं, लेकिन मैं सैटरडे संडे ऑफ करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, संडे को मैं आपके लिए क्लास प्लान कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो समझ जाना कि हमारी क्लास संडे को हो सकती है। ठीक है? आप एक ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी जी जी। ऑब्जेक्ट रिपीट होता है कि नहीं होता है? हर केस, कोई एग्जांपल बता सकते हो? मैं बात समझ नहीं पा रहा आपकी, क्या करो। कल क्लास नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टेंस नहीं आता है, टेंस को सीखना। नहीं सर, अब मुझे नहीं पूछना, बट आप तो देखे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, मतलब कोई डाउट नहीं था आपका, बस खामखा अपना नाम बुलवाने के लिए बोल रही थी ये चीज। ठीक है, ओके। अगर पूछना होता तो पूछ ली थी अभी तक। ये देखो, ये होता है, ऐसे बच्चे करते हैं टाइम पास क्लास के अंदर। जब मैं पूछ रहा हूँ बेटा आकांक्षा अपना डाउट पूछो, तो उन्होंने कहा डाउट नहीं है, बस मुझे चेक करना था, मेरा नाम आप देख रहे हो, मेरा कमेंट नहीं देख रहे। अगर डाउट होता तो पूछते। सिर्फ अटेंशन चाहिए आपको टीचर की, कि भैया टीचर हमारा नाम ले ले। पहले तो मैं लड़कों को डांटता था, पर लड़कियां भी इस कैटेगरी में आती जा रही हैं। इसलिए नहीं ले रिपीट करता हूँ आपके नाम। पता चला आपको आकांक्षा क्यों नहीं रिपीट करा नाम? इसलिए क्योंकि मुझे पता था कोई डाउट ही नहीं है आपका। सिर्फ नाम बुलवाने के लिए आप जो है, बस ये बता दो हमारा कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं होता बेटा। अगर माइट ना लगाएं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ज्योति। बिल्कुल बेटा। PDF से नोट्स बना सकते हो, बनाओ, आया, बिल्कुल जरूरी है बनाना वैसे तो। माई डाउट सर, योर डाउट आन, ये देखो एक बच्चे ने सवाल करा है, देखो भाई, तुम लोग हंसोगे। माई डाउट सर, अब उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो सुन वे सर का आंसर, योर डाउट, योर आंसर। ये ले, ये ले बेटा, तेरा तेरे को मेरा ये जवाब, ना तो तेरा क्वेश्चन ना मेरा आंसर, बट ये मेरा आंसर, ये तेरे को तेरे लिए बेटा, है ना? जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। भैया इसके आगे लिख देता हूं कि कहां पर दिक्कत है, माई डाउट सर। सर मेरा डाउट है, मेरे दिमाग के अंदर घुस जाओ और मेरा डाउट पूछो। बाकी लोग जा सकते हैं भाई क्लास से, जिसका कोई डाउट नहीं है। भैया तानों के साथ अपना क्वेश्चन भी पूछ लिया करो, एक टीचर आपके डाउट के लिए रुकता है, कितनी बड़ी बात है, हैं? हमेशा रुकता हूं मैं, जब क्लास का टाइम ज्यादा होता है तब अलग बात है, नहीं तो रुकता हूं हमेशा। ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं बचा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।